Hello students, now welcome to Reshmi Singh classes. Today we are going to complete the chapter Key Elements of Democratic Government. Yesterday we have completed the Maya's story. माया की स्टोरी हमने पढ़ी थी और what is the meaning of democratic government. आज हम कंप्लीट करेंगे the key elements of democratic government. उसके कौन कौन से key elements हैं. First element is participation. Means participation is the key factor of democratic government. It means the common people participate in electing the representative who runs the government. क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री है, सब इकट्ठे मिलके हम कंट्री को रन स्मूथली नहीं कर सकते. सो वी चूज द रिप्रेजेंटेटिव टू रन द कंट्री थ्रू इलेक्शंस. और इलेक्शंस में जो 18 ईयर्स से जो बड़े लोग हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी वी यूज़, वो वोट डालते हैं एंड वी चूज़ आवर रिप्रेजेंटेटिव विच वी वांट, जो हम चाहते हैं उनको. एंड द गवर्नमेंट इलेक्टेड फॉर फिक्स्ड पीरियड. रेगुलर इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन एक क्वेश्चन होता है रेगुलर इलेक्शन क्यों होने चाहिए, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट. क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है वो इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स इन इंडिया. तो जब हम चूज़ करते हैं तो हम उन पर ट्रस्ट करते हैं कि वो हमारे अकॉर्डिंग हमारे बेनिफिट में काम करेंगे. बट इफ़ दे आर नॉट डूइंग अकॉर्डिंग टू द बेनिफिट ऑफ द कंट्री, सो इन नेक्स्ट इलेक्शन वी विल नॉट give the vote to the same government, we change the government. It means the whole sole powers lies in the hand of people. This is called the democratic government. Clear? Means the power lies in the hand of people. They can change the government in the next election. Clear? So it means the common people participate in the election, and on behalf of the common people, the representatives takes the decision for the benefit of the country. Clear? So this is called the participation. This is must, important element of democratic government. And the other ways of participating, taking interest. This is so important. Means this is the duty, a moral duty of every citizen to taking interest in the working of government. जो गवर्नमेंट वर्क कर रही है उसके काम में इंटरेस्ट लेना, एंड क्रिटिसाइजिंग इट व्हेन रिक्वायर्ड, और उसको क्रिटिसाइज करना. ये नहीं कि हमने वोट दे दिया और 5 साल तक आंख बंद करके बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट का जो मन आ रहा है वो काम कर रहे हैं. नो. Means the common people participate throughout the 5 years by taking interest in the working of the government and criticizing it when required. इसका एक एग्जाम्पल है, in 2005 the government increased the electricity bill. 2005 में एक गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी बिल इंक्रीज कर दिया था, एंड दिस वॉज नॉट डाइजेस्टेड, नॉट एक्सेप्टेड बाय द कॉमन पीपल. सो दे स्टार्टेड रैलीज, धरना उन्होंने करना शुरू किया, रैलीज की, सिग्नेचर कैंपेनिंग किया अगेंस्ट द गवर्नमेंट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दैट इंक्रीज द मनी. जो उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के लिए इंक्रीज की थी मनी, उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया. और अल्टीमेटली गवर्नमेंट पे इतना प्रेशर पड़ा, ही रिवर्ट हिज डिसीज़न. उन्होंने अपना जो डिसीज़न लिया था उसको रिवर्ट कर दिया. तो ये क्यों पॉसिबल हुआ? बिकॉज ऑफ द अलर्टनेस एंड इंटरेस्ट of the people. They criticize the bill which is not accepted by the people. और अगर वो इतने अलर्ट नहीं होंगे, नहीं होते, तो ये बिल उनको पे करना पड़ता. सो दिस इज़ द मॉरल ड्यूटी ऑफ द पीपल टेकिंग इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट. और किस तरह हम इंटरेस्ट अपना शो कर सकते हैं या क्रिटिसाइज कर सकते हैं? बाय धरना, रैलीज हम कर सकते हैं. मीडिया प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस वर्क. मीडिया जो अखबार है उसमें भी छाप सकते हैं जिसमें हम सेटिस्फाइड नहीं हैं. टीवी में भी इसमें जो स्पेशल जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो आके जनता के सामने उनके आंसर्स दे सकते हैं. सो द मीडिया इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. और ये जो रैलीज और धरना है, दैट शोज दैट द कॉमन पीपल आर वेरी interested in the work of government.
इफ़ द गवर्नमेंट वर्क इन द फेवर ऑफ पीपल, उसको मोटिवेट भी करेंगे, बट अगर उसके अगेंस्ट में करेंगे तो दे विल क्रिटिसाइज द वर्क ऑफ गवर्नमेंट, बिकॉज दे आर द मीन्स द लीडर्स आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, कॉमन पीपल, दे आर अकाउंटेबल फॉर देयर डीड्स, अपने डीड्स के लिए वो अकाउंटेबल है। ठीक है, मीडिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, मैंने आपको बता दिया। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें क्या है, ऑर्गेनाइजिंग द लेफ्ट आउट सेक्शंस। लेफ्ट आउट सेक्शंस मीन्स द सेक्शंस विच आर नेग्लेक्टेड फ्रॉम द अर्ली टाइम। अर्ली टाइम से कुछ सेक्शन नेग्लेक्टेड हैं, जैसे ओबीसीज, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड इवन वीमेन ऑल्सो, उनको भी ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन, उनको भी ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, अलर्टनेस एंड इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन मैटर्स अ लॉट। अगर आप अलर्ट हैं और यू टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट, दैट मैटर्स अ लॉट इन द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो इन दिस वे वी कैन पार्टिसिपेट इन द वर्क ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर। एंड सेकेंड आता है इसमें, नीड्स टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। जो गवर्नमेंट है उसको जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं उनको रिजॉल्व करना, बिकॉज इंडिया के अंदर सो मैनी टाइप ऑफ पीपल मीन सो मैनी कास्ट आर लिविंग हेयर। सो बहुत कॉमन है कि उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो इसको रिजॉल्व करने का काम भी किसका है, गवर्नमेंट का है, बट इन द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, वॉयलेंस में, एंड वॉयलेंस क्रिएट द प्रॉब्लम फॉर द कंट्री। तो माया स्टोरी जो मैंने आपको पहले बताई थी, उसमें व्हेन द हेक्टर एंड हिज फ्रेंड्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट, प्रोटेस्ट करते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट किसके फेवर में काम करती है, जो वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वाइट्स के फेवर में काम करती है, और वहाँ पे वॉयलेंस होता है। इसको अवॉइड किया जा सकता था अगर वहाँ पे इक्वालिटी मीन्स वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती तब। क्लियर। सो टू नीड टू रिजॉल्व द गवर्नमेंट इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। रिलीजियस प्रोसेशंस सेलिब्रेशंस लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स। आपने देखा होगा जब भी शहर में कोई रिलीजियस प्रोसेशन निकलता है, सिखों का निकलता है, मुस्लिम्स का निकलता है, एंड इवन हिंदूज़ का भी निकलता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पुलिस साथ में चलती है। पुलिस साथ में क्यों चलती है, बिकॉज गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए। दैट्स वाई दिस प्रोसेशन वॉज प्रोटेक्टेड बाय द पुलिस, ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ठीक है। एंड कई बार रिवर्स जो होती हैं, रिवर्स नदियाँ होती हैं, उनसे भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। जैसे एक कावेरी वाटर कॉन्फ्लिक्ट, कावेरी रिवर हमें पता है साउथ इंडिया में है, दिस इज साउथ इंडिया, और दो स्टेट्स के बीच में बहती है, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। सो दिस इज द रिवर दैट फ्लोज फ्रॉम कर्नाटका टू तमिलनाडु। एक डैम कर्नाटका में है, दैट इज नोन एज कृष्णा सागर डैम, ये रहा, एंड जो तमिलनाडु में जो डैम है दैट इज नोन एज मेटूर डैम। जब कृष्णा सागर डैम में पानी पूरा कंप्लीट हो जाता है, भर जाता है, तब वो वाटर को रिलीज करते हैं, उसके बाद मेटूर डैम में पानी आता है। अब कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ, कर्नाटका कहता है हमें अपना वाटर पूरा चाहिए, बिकॉज वी हैव टू फीड द पीपल ऑफ बेंगलोर ऑल्सो, बेंगलोर के पीपल को भी पानी देना है। ये कहते हैं हमें भी अपनी स्टेट के लिए पानी चाहिए। तो एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और इसको रिजॉल्व करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्टिसिपेट किया और इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया। क्यों, बिकॉज इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो डेमोक्रेटिक कंट्री का नीड्स टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, तो दिस इज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पीपल। समझ में आ गया बेटा आपको सबको। अच्छा, और जो लास्ट एक है इक्वालिटी एंड जस्टिस, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। डेमोक्रेटिक कंट्री तभी होगी जब इक्वालिटी और जस्टिस होगा। ठीक है, दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट पिलर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, बिकॉज रूल ऑफ लॉ इज सुप्रीम। रूल ऑफ लॉ जो है सुप्रीम, इट मीन्स ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ, either he is a prime minister or president or the common people, वो दोनों की दोनों यहाँ पे इक्वल है।
माया की स्टोरी याद करिए, वहाँ पे ब्लैक एंड वाइट्स वर नॉट गेटिंग द इक्वल स्टेटस, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं थी। बट दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कि सबको इक्वालिटी एंड जस्टिस मिलेगा। माया की स्टोरी में तो दे डिड नॉट गेट द इक्वल स्टेटस। यहाँ पे भी क्या है, इक्वल स्टेटस और जस्टिस के लिए हमारी गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, दे बैन द अनटचेबिलिटी, क्योंकि अगर अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस में रहेगा तो हम सबको इक्वल स्टेटस नहीं दे सकते, ठीक है। दैट्स वाई अनटचेबिलिटी इज बैन एंड उनको अपने लेवल तक लाने के लिए सम प्रोविजंस और रिजर्वेशंस इज डन बाय द गवर्नमेंट। उनको कुछ रिजर्वेशंस दिए गए हैं, कुछ सीट रिजर्व की गई हैं इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड फॉर द जॉब्स एंड इन द पंचायत एंड लोकसभा ऑल्सो, सब जगह उनको रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है, ताकि उनका जो लेवल है वो इक्वल हो जाए। एंड स्पेशल अटेंशन टू द गर्ल चाइल्ड, बिकॉज राइट फ्रॉम द बिगनिंग गर्ल चाइल्ड वर नेग्लेक्टेड इन आवर कंट्री। तो गर्ल चाइल्ड को स्पेशल अटेंशन दिया गया है। जैसे अकेली लड़की है उसको स्कॉलरशिप्स भी दी जाती हैं। यहाँ पे कई स्कीम्स स्टार्ट हुई हैं, लाडली स्कीम, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस तरह की स्कीम्स जो है हमारी गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है जस्ट टू प्रोटेक्ट द गर्ल चाइल्ड, ठीक है। तो इस तरह क्यों स्कीम्स और रिजर्वेशंस प्रोवाइड किए गए हैं, जस्ट टू प्रोवाइड द इक्वालिटी एंड जस्टिस टू ईच एंड एवरी पर्सन इन द कंट्री। Clear children? Now in this way we complete this chapter. So what are the important elements of democratic government? Participation. So all the people, they participate in the election to choose their representative to run the government. And the other ways of participation means, other ways में क्या है, we have to take part in, or you can say criticizing or taking interest in the working of the government. जो गवर्नमेंट का वर्क है उसमें इंटरेस्ट लेंगे और समटाइम्स वी क्रिटिसाइज द पॉलिसीज इफ द पॉलिसीज आर नॉट बेनिफिशियल फॉर द कंट्री, तो उसको भी हम क्रिटिसाइज करेंगे। जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, जो गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ किया था इलेक्ट्रिसिटी बिल में। फिर मीडिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, कहीं पे कोई चीज़ होती है, धरना होता है, रैलीज होती है, सारी कंट्री में पता चल जाता है, तो क्रिएट द अवेयरनेस, मीडिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस पार्टिसिपेशन यू कैन से। एंड ऑर्गेनाइजिंग द लेफ्ट आउट सेक्शंस मीन्स जो ओबीसीज हैं, आदिवासीज हैं, लेडीज़ हैं, वीमेंस हैं, उनको भी हमें इसमें ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा पार्टिसिपेशन में, ठीक है। तो अलर्टनेस एंड इंटरेस्ट इज द मेन पिलर्स दैट ऑफ द सिटीजन्स दैट मैटर्स अ लॉट इन द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। फिर नीड्स टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, ताकि कंट्री के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हो, और उसको रिजॉल्व भी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। मीन्स द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द पीपल। और अगर वाटर कोई प्रॉब्लम है, जैसे कावेरी वाटर की है, हमारी जो इंडस रिवर है उसकी भी, जो हमारे इंडिया से बहती हुई पाकिस्तान में जाती है, उसके बीच में भी संधि हुई थी, वो भी अब दोबारा होगी क्योंकि उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट राइज हो रहा है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली फॉर आवर कंट्री। फिर इक्वालिटी इन जस्टिस, इक्वालिटी एंड जस्टिस इज अगेन अ वेरी गुड पिलर या इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ताकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रूल ऑफ लॉ होता है और उसके सामने ऑल पीपल आर इक्वल। समझ में आया बेटा? इस तरह आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको समझ में आया है देन लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आपको पसंद आया है तो, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।